2025 का समर चल रहा है और वी बार्सिलोना फैंस आर स्टिल वेटिंग फॉर निको विलियम्स टू लीव एथलेटिक क्लब एंड जॉइन एफसी बार्सिलोना। भाई यही हालत है और मुझे लग रहा है 2025 के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, धमकी दी जा रही है एज पर रिपोर्ट्स के भाई ट्रेन है, छूट गई तो छूट गई। ठीक है, इस तरह की बातें हो रही हैं, काफी ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन भाई निको विलियम्स जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि मैं अपना टाइम लूंगा और उसके बाद जो है वो आराम से तकरीबन 1-2 साल तक, मैं बताऊंगा आपको, एक दो नहीं, 100-200 साल तक। तो यार फ्रस्ट्रेटिंग, मैं अब वो क्या इसके अलावा और क्या वर्ड यूज करूं। गटेड का दोबारा यूज कर लेता हूं पिछली वीडियो के अंदर, मतलब अनइंटेंशनली मेरे से कोई 3-4 दफा गटेड निकल गया था, बट आई एम गटेड। मतलब 3-4 दफा मैंने ऑलरेडी बोल दिया इस वीडियो के अंदर। भाई पता नहीं कब खत्म होगा, क्या कर रही है हमारी मैनेजमेंट, मुझे नहीं समझ लगती। देखें, बारसा बच जाए। अभी जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आधी सोर्स, ज्यादातर सोर्सेज यही कह रही हैं कि निको विलियम्स विल स्टे। कुछ सोर्सेज ये कह रही हैं, अभी एक सोर्स थी उसने कहा कि भाई बारसा ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हैं। ठीक है, और ये टॉप टीयर सोर्सेज नहीं है। मोस्टली जो सोर्सेज हैं वो यही कह रही हैं। फेब्रिजियो ने अभी कुछ नहीं बोला। बाकी और जो बारसा से 2-3 और क्लोज है, उन्होंने अभी फिलहाल कोई डिसाइसिव चीज नहीं बताई। बट जितनी भी छोटी मोटी सोर्सेज हैं वो यही कह रही हैं कि ही विल स्टे एट एथलेटिक क्लब। मुझे तो बारसा की प्लानिंग समझ नहीं लग रही कि भाई बारसा करना क्या चाहती है ट्रांसफर मार्केट के अंदर। भाई अगर निको नहीं तो बैकअप कौन है? ठीक है, बैकअप हमने रखे हुए डेनी ओल्मो, और डेनी ओल्मो एज पर रिपोर्ट्स डेको की बेस्ट बेट है डेनी ओल्मो। क्योंकि आपने बैकअप पे कुछ रखा ही नहीं, या तो आपने थोड़ी बहुत लुइस डियाज या फिर किसी और बैकअप विंगर, प्रॉपर विंगर के ऊपर आपने जो है वो न्यूज चल रही होती तो समझ भी लगती। अब निको विलियम्स है, निको विलियम्स नहीं है तो डेनी ओल्मो है। अब एक और न्यूज चल रही है, मतलब जाओ फिलिक्स वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड के साथ, और न्यूज चल रही है कि, और मैंने आपको ये बात बहुत अरसे पहले बोली थी कि अगर निको नहीं ना आएंगे तो ये तो डेनी ओल्मो, ये यूरोज की वजह से बीच में कहानी चल गई, वरना असल में होना क्या था। अब अगर निको नहीं आएंगे तो अब डेनी ओल्मो आ जाएंगे बिकॉज ऑफ यूरोस। और अब बारसा सोच रही है कि जाओ फिलिक्स को भी शायद बारसा जो है वो एक और लोन मूव उनका हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये यूरोज ना होते बीच में और डेनी ओल्मो की परफॉर्मेंसेज ना होती तो हमने निको विलियम का वेट कर रहे होना था अभी तक। और जैसे निको विलियम्स कैंसिल होते, हमने जाओ फिलिक्स को परमानेंट कर लेना तो कहानी खत्म हो जानी थी। ठीक है, तो यार मैं ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बारसा की प्लानिंग से। मेरी तो समझ से बाहर है कि बारसा क्या करना चाह रही है ट्रांसफर मार्केट के अंदर। अभी ये तो कसाडो और बर्नाल ने, मतलब वो जो सिटी वाला मैच था, बारसा ने काफी अच्छा खेला, काफी इंप्रेसिव रखे दिखे, पाउ विक्टर भी और कसाडो भी और बर्नाल भी। डीएम तो बारसा ने मुझे लगता है सोच लिया कि कोई चक्कर ही नहीं है डीएम का ना इस ट्रांसफर मार्केट के अंदर, खत्म हो गई सारी न्यूज। अब न्यूज सिंपल और सिंपल सी ये है कि निको विलियम्स कोई 200 साल बाद डिसाइड करेंगे। जब वो 200 साल बाद डिसाइड कर लेंगे, आ जाएंगे तो बारसा ले आएगी उनको, और फिर डेनी ओल्मो को लाने के लिए बारसा हैज टू सेल प्लेयर्स। ठीक है, अगर वो नहीं आएंगे तो डेनी ओल्मो साइन हो जाएंगे और शायद एक और लोन डील हो जाएगी, किसकी? जाओ फिलिक्स की। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ऐसा इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो चीजें जाने वाली हैं। इसके अलावा और क्या न्यूज चल रही है बारसा के? मैं तो भाई मैं बस आपको अपडेट दे रहा हूं, मेरा तो दिमाग खत्म हो चुका हुआ। मुझे तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, मुझे तो मैनेजमेंट पे बहुत गुस्सा है, मुझे प्लेयर के ऊपर, मुझे मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा गुस्सा है। प्लेयर के ऊपर तो है ना कि भाई तुमने आना है आओ, नहीं तो भाई भाड़ में जाओ, मत आओ। ठीक है, टाइम तो दो दूसरे क्लब को कि वो कुछ कर सके। तो निको विलियम्स से मुझे सिर्फ यही शिकवा है, लेकिन बारसा अगर वो पहले डिसाइड भी कर लेते ना तो बारसा ने खच्चे मारनी थी। डेनी ओल्मो को साइन कर लेना है, जाओ फिलिक्स को साइन करना है, वो खच थोड़ी देर डिले हो गई है, 1 महीना उसकी निको विलियम्स की वजह से, वरना खच तो यही बजनी थी। खैर, और क्या न्यूज चल रही है बारसा के अंदर? बारसा के अंदर ये न्यूज चल रही है कि कंसेलो को बारसा एक और लोन मूव 7 मिलियन यूरोस, और फिर उसके बाद 18 to 25 का पैकेज, जो कि हम हमेशा से बात करते हैं मैंडेटरी ऑप्शन। पहले एक सीजन का लोन होगा जिसमें 7 मिलियन बारसा पे करेगी, और मैंडेटरी ऑप्शन में 18 मिलियन। ये हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सिटी जो है वो हर हाल में निकालना चाहती है जाओ फिलिक्स को, जाओ कंसेलो को, और शायद वो मान जाए और मोस्ट लाइकली जाओ कंसेलो विल स्टे। भाई इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है। रफीनिया छोड़ना नहीं चाहते, विक्टर रूक छोड़ना नहीं चाहते, फेरन टोरेस छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता बारसा को। इवन अब ये भी न्यूज आ रही है कि हांसी फ्लिक बड़े इंप्रेस्ड हैं लंगले से। पता नहीं कौन ये रिपोर्ट कर रहा है और क्या ये सच है क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, मुझे मुझे जीने दो। ठीक है, मैं ये न्यूज है, और इसके अलावा कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सारी जो है वो समराइज करके बता दिया है। रियल मैड्रिड की न्यूज चल रही है। रियल मैड्रिड कह रही है कि भाई
कोई साइनिंग नहीं होगी। एंcelotti ने अनाउंस कर दिया कि भाई कोई सेंटर बैक नहीं हम ले रहे, कुछ भी नहीं होगा। अब ना कोई प्लेयर जाएगा क्योंकि कोई प्लेयर नहीं जाना चाहता। अलाबा विल बी बैक, अभी उनके पास 2 सेंटर बैक है। अलाबा विल बी बैक, तीसरे वो हो जाएंगे, चौथे चौमेनी हो जाएंगे, हम अकेडमी से प्लेयर निकाल लेंगे और हम अपना काम चला लेंगे। तो रियल मैड्रिड तो बड़ी क्लियर लग रही है अपनी कि भाई हमारा हो गया। और मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि इट विल नॉट बी इजी। किलियन एम्बापे को साइन करने के बाद इतना आराम से मनूवर नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर मार्केट में। ये आपको कितनी दफा मेरी वीडियोस जाके देख लो, मैंने आपको बात बताई थी, और अब एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक समर और वेट करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, और देन मॉडरिच जो है वो जाएंगे 1 साल बाद मजीद, और शायद 1-2 और प्लेयर जाएं। जब तक वो जाएंगे नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्लेयर्स को लेके आना, ये बात याद रखें, मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यार थोड़ी सी लड़ाई चल रही है भाई अल्वारेस की और पेप गार्डियोला की। आपको पता अल्वारेस ने जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं सोचूंगा, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। और टाइम देखिए, उनको मिनट्स मिले थे, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस में उन्होंने मेंशन किया था, इंपॉर्टेंट मैचेस में उनको मिनट्स नहीं मिले थे। तो पेप अभी ये बारसा वाली गेम पे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा उसने सोचना है ना तो उसको सोचने दो, ठीक है, वो सोच के हमें बता दे, ठीक है। ये होता बड़ा क्लब, ठीक है। अब जूलियन अल्वारेज कितने ज्यादा मतलब सॉर्टेड आउट प्लेयर है, यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं, क्या कुछ नहीं जीते। पेप गार्डियोला ने कहा, सिटी ने कहा भाई तू सोचना चाहता है तू सोच ले, तू सोच के हमें बता दे कि तू ये रुकना है या नहीं रुकना। अगर तुझे नहीं रुकना तो हम कुछ और कर लेंगे, हम तुझे जाने देंगे। सिटी की और पेप गार्डियोला की अच्छी बात है, वो तो कहते हैं कि भाई किसी प्लेयर को जाना है ना, वो कंफ्यूज है तो वो जाए, वो पब्लिकली ये बात बोलते हैं। अब जूलियन अल्वारेज के पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड किया कि भाई मैंने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं की थी, मैंने बस ये समझ रहे हो ना, वही बातें उन्होंने दोबारा रिपीट कर दी जो उन्होंने पहले की थी कि भाई आई हैव टू थिंक अबाउट। तो भाई सोचो, अब जूलियन अल्वारेज सोच रही हैं। चेल्सी, मैंने नाम सुना है कि चेल्सी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, आर्सेनल थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। लेकिन जो सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट है ना मेरा ये है कि जूलियन अल्वारेज सोच रहे हैं, पेप कह रही हैं, सिटी कह रही है कि तू सोच, ठीक है। लेकिन जो नहीं सोच रहा वो है कौन? बारसा और उसकी मैनेजमेंट। अबे सालों, घंटों घंटों के किंग, घंटे के किंग कहूंगा मैं बारसा की मैनेजमेंट को। ओ भाई प्रेशर डालो निको विलियम्स के ऊपर, बिड मारो जाके, क्या नाम है, जूलियन अल्वारेज के ऊपर। आई नो इट्स नॉट द सेम प्रोफाइल, ही कैन प्ले वाइड ऑल्सो, वो स्ट्राइकर है। बट अगर आपको किसी प्लेयर की जरूरत है ट्रांसफर मार्केट के अंदर, या फिर आपको फ्यूचर, नियर फ्यूचर के अंदर अगर लेफ्ट विंगर और डीएम के अलावा किसी प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, वो स्ट्राइकर है। तो भाई मारो ना बिड, प्रेशर डालो निको विलियम्स के ऊपर कि भाई अब तुम नहीं आ रहे तो हम जूलियन अल्वारेज के ऊपर बिड मार रहे हैं। वो अनसेटल्ड है प्लेयर, ठीक है। आप जा ही नहीं रहे, आप निगोशिएट ही नहीं कर रहे। जाओ कहो 60 की, जैसे जैसे आप बिड मारते हो ना, जैसे डेनी ओल्मो की मारी थी वो भिखारियों वाली बिड। सही बात है यार, मैं बारसा में भिखारियों वाली बिड मारी थी। 40 मिलियन देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, 10 दो ला लीगा पे देंगे 5 साल में, और फिर 10 दो चैंपियंस लीग में देंगे 5 साल, अगले 5 साल में। तो ये भिखारियों वाली बिड एक मार तो दो दोबारा, क्या नाम है, सिटी के ऊपर, अल्वारेज के ऊपर। थोड़ा प्रेशर तो क्रिएट हो निको विलियम्स के ऊपर। तुम डेनी ओल्मो के पीछे पड़े हुए हो। तो भाई वो सोच रहे हैं, तुम भी सोचो, और जूलियन अल्वारेज के ऊपर बिड मारो। वो प्लेयर अनसेटल्ड है, पेप की स्टेटमेंट सामने आ चुकी हुई है, आपको स्ट्राइकर चाहिए होगा 1 साल बाद, ठीक है। तो मारो बिड जूलियन अल्वारेज के ऊपर, या फिर जाके मारो बिड लुइस डियाज के ऊपर, या किसी भी लेफ्ट विंगर के ऊपर। ये छोड़ दो डेनी ओल्मो की जान, ये छोड़ दो। डेनी ओल्मो तब आने चाहिए जब रफीनिया सैलो जो कि नहीं होने वाले। तो छोड़ो डेनी ओल्मो की जान, छोड़ो जॉ फिलिक्स की जान, और जाके बिड मारो एक लेफ्ट विंगर के ऊपर या स्ट्राइकर के ऊपर। डीएम को तो कोई न्यूज ही नहीं है, और पता नहीं अजीब सी न्यूज आती रहती है हर वक्त, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। खैर भाई, मैंने आपको समरी बता दी है, और लेट्स सी कि क्या होता है। मतलब मैं तो भाई, मेरा तो भाई स्केलेटन बन चुका है। आई थिंक बारसा फैंस का भी बन चुका होगा इंतजार करते करते। आप इमेजिन करो, हमारा तो स्केलेटन बन गया, रियल मैड्रिड फैंस की तो भाई हड्डियां भुर गई थी उनकी किलियन एम्बाप्पे। अब तुमको लोगों को समझ लगी, अब हमें समझ लग रही है कि कैसा हो, क्या फील होता है हड्डियों के अंदर। तो गाइस, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बारसा।